हाय हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। सो कैसे हो आप सब? आई हो सब बहुत अच्छे हो। सो मैं ही हूँ आपका सबका टैरो स्पिरिचुअल हीलर। सो आज एक रीडिंग मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ। इस सबके लिए रीडिंग है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाहते हो कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, करंटली पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, तो डिटेल में हम रीडिंग करने जा रही हूँ। एक कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन होगा। ठीक है, पूरी तरह से कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन मैं करूँगी, तो मेरे साथ रहें। ठीक है, तो अपने अपने पर्सन को मेडिटेट करें, जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करें। ओके, जनरल रीडिंग है, सबके लिए है। अब सब इसे देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल पेड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे सिर्फ गिवन व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है। अब जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। तो चलिए देख लेती हूँ, शुरू करती हूँ। आपका पर्सन जो है, ये पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो ये जो पर्सन है इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ओके, चलिए, सो वी आर कनेक्टेड। सो कॉन्सेंट्रेट करें। सो डेफिनेटली ये जो पर्सन है, इस वक्त पर्सन आपको लेकर काफ़ी सोच रहे हैं। उनके मन में यही चल रही है कि ऐसा क्या हो गया ताकि आप दोनों के बीच में इतने सारे डिस्टेंस आ गए। सो ये इस टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपका याद इनको बहुत ज़्यादा ही आ रहे हैं। सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं कि क्या हुआ है। ठीक है, बट कुछ रीज़न ढूंढने की कोशिश भी कर रही है, बट कुछ कर नहीं पा रही है। ओके, सो ये मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों की जो मेमोरीज़ है उसको रिकॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बहुत याद करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको अटेंशन, आपकी अटेंशन पाने की मन में जो इच्छाएं हैं, तो सोचते हैं कि ऐसा क्या मैं क्या करूं, ऐसा कौन सा टेक्निक अप्लाई करूं जहां से आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करें या आप इन पे ध्यान दें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी अटेंशन पाने की बहुत सारा कोशिश ये पर्सन कर रही है करंट मोमेंट पे। एंड सोच रहे हैं कि आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, माइंड में क्या चल रहा है, एटसेट्रा। साथ साथ ये पर्सन ये भी सोच रहा है कि क्या आपके लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है। ठीक है, उनके अलावा आप किसी और को तो डेट नहीं कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो ट्रस्ट इशू हो सकता है, पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो इनका जो ट्रस्ट है ना, वो आपको कर नहीं पा रही है। ओके, सो करंटली पर्सन जितना डीपली आपको लेकर सोच रहे हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइम इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो दूरियां है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, चाहकर भी वो पर्सन कुछ कर नहीं पा रही है। सो इसको बहुत डीपली एनालाइज करने से उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनकी खुद की वजह से ये दूरियां क्रिएट हुई। ठीक है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। आपकी ये नहीं कि आपने खुद ऐसे दूरियां क्रिएट की, आपने खुद अपना एनर्जी को वापस खींच ली। नो, उनको साथ साथ ऐसा लग रहा है कि शायद इनकी सारी गलतियां हैं, इनकी वजह से सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है। मेन जड़ जो है यही है। ठीक है, सो सब कुछ बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं, बहुत पछतावा हो रहा है, अंदर से एक रिग्रेट फील हो रहा है, जैसे बहुत रात तक चक कर इसके बारे में सोचते हैं। एंड साथ साथ उनको ऐसा लगता है कि मैंने क्यों ऐसा किया। ठीक है, तो पागलपन जैसा एक उन अंदर से ऐसा फील होता है, ऐसा वाइब्स आती है कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। तो आपको बहुत लॉयल इंसान की तरह इंसान आपको देखते हैं, आपको बहुत लॉयल मानते हैं, बहुत ऑनेस्ट मानते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस कंडीशन में आपने 110% दिए हो, बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला है। ओके, सो बैलेंस डेफिनेटली नहीं था आप दोनों के कनेक्शन में। द पर्सन सोच रहे हैं कि आप जो इनसे दूर जा रहे हो तो इसी वजह से जा रहे हो कि आप रूठ कर जा रहे हो, या ऐसे नहीं, आपका जो एनर्जी है, आपका शायद इस कनेक्शन में एनर्जी इन्वेस्ट करने की इच्छाएं शायद ख़त्म हो गई है। ठीक है,
आपका मन ही उठ गया है इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, स्पेशली इस पर्सन से। तो इसको लेकर सोचते सोचते इनको बहुत ज़्यादा एक अंदर से डर आ रहा है, प्यार आ रहा है, फियर डाउट्स भी लग रहे हैं कि क्या अगर मैं अपनी तरफ से कुछ इनिशिएट करूं, अगर मैं अपनी तरफ से चाहूँ या उनको कॉल टेक्स्ट मैसेज करूं तो क्या उनसे मुझे रिजेक्शन तो ना मिले। ठीक है, आपने रिजेक्ट तो ना कर दो, आपने रिजेक्ट तो कर दोगे ना, या नहीं करोगे ना। तो ऐसे वाली सिचुएशन में पर्सन फंसे हैं। ठीक है, रिग्रेट है, साथ साथ डाउट है, फियर है। ओके, सो काफ़ी आपको स्टॉक कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया पे मुझे लग रहा है कि आपने इनको अगर आप दोनों अगर सोशल मीडिया के थ्रू एक दूसरे के साथ मिले थे, या तो ये पर्सन आपको काफ़ी स्टॉक करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मतलब आप क्या पिक्चर्स डाल रहे हो, क्या फ़ोटोज़ डाल रहे हो। ठीक है, एफबी पे, इंस्टा पे क्या फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो। एंड कहीं ना कहीं इनको ऐसा जानने की बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है कि आपके पिक्चर्स पे कौन कौन रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। ओके, कौन सा कमेंट्स आ रहे हैं, आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये इंसान के दिमाग में आपको लेकर इस वक्त जो ख्याल आ रहा है, जो थॉट्स चल रहा है, ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं, बट इंसान का सबसे ज़्यादा इनका फियर, इनका डर जो है ना, मन में एक इनसिक्योरिटी, सब कुछ ज़्यादा नज़र आ रही है। यही एनर्जी मुझे यहाँ पर कैच हो रही है। ओके, सो ये कनेक्शन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, आप में से बहुत सारे लोग शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, सोच कर परेशान हो रहा है ये, ऐसा क्या करूं मैं। ओके, इस मोमेंट में उनको लग रहा है कि आप दोनों की दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, और दूरियां बढ़ी तो है लेकिन इस तरीके से बढ़ी है जहाँ पे सब कुछ अजीब सा ही लग रहा है इनको, जैसे सब कुछ रुका हुआ सा लग रहा है। कोई चीज़ों की होप नहीं कर पा रहे हैं कि अच्छा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सन इस वक्त अपने पास्ट को लेकर, अपने प्रेजेंट को लेकर कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, सो कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि मैं पास्ट, जो आप दोनों की जो पास्ट था, उनको ऐसा लगता है कि पास्ट कितना अच्छा था। ठीक है, उस अच्छाई को आप दोनों एक दूसरे के प्रति ना, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ जो टाइम बिताए थे, जो पल बिताए थे, ये पर्सन ना कंपेयर कर रहे हैं कि, तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि पास्ट आप दोनों का जितना अच्छा था, उस अच्छाई को आप दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेजेंट मोमेंट में आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो। कहीं ना कहीं स्टॉक अब दोनों ही हो गए हो। ठीक है, रीजन सिर्फ यही है, इनके एफर्ट्स कम, आपके एफर्ट्स ज़्यादा। ये चीज़ कहीं ना कहीं इनको समझ में आ रहा है। साथ साथ यही सोच रहा है कि हम दोनों का पास्ट कितना अच्छा था, हम दोनों कितने अच्छे से टाइम बिताते थे, कितने अच्छे पल हम दोनों ने एक साथ निभाए थे। तो बहुत सारे मेमोरीज हम दोनों का है। सो जो चुरी हुई मेमोरी है, उस सारे मेमोरीज़ को ये पर्सन याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपका याद भी बहुत आ रहे हैं। एंड साथ साथ ये पर्सन सोच रहे हैं कि और आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस इतना बढ़ गया है ना, इतना बढ़ चुका है ना, कि आप दोनों को वो अच्छी मेमोरीज, वो बॉन्ड, वो प्यार जो है वो अच्छे लेवल पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है, ताकि आप दोनों फिर से करीब आ पाओ, ये एक दूसरे से जुड़ पाओ। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं करंट मोमेंट पे कि इस रिश्ते में नफरत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इस रिश्ते में नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ चुकी है, नफरत बढ़ गई है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, बहुत ही ज़्यादा ही बढ़ चुकी है। और ऐसी एनर्जी बढ़ चुकी है जहाँ शायद आप दोनों की लग रही है कि शायद एक दूसरे से ज़्यादा दूर रहना अच्छा है रेदर देन पास होने की। ओके, तो आपके पर्सन इस वक्त बहुत दुखी स्टेट में मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ही अच्छे फीलिंग्स पे फोकस नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, और मेरे जो पर्सन है यानी कि आप भी नहीं कर पा रहे हो। तो उन्हें समझ आ रहा है कि जिस तरीके से आप दोनों ही एफर्ट नहीं डालना चाह रहे हैं, और आप दोनों के अंदर वो एनर्जी नहीं है कि एफर्ट डालकर चीज़ों को ठीक करें या चीज़ों को आगे बढ़ाओ या चीज़ों को ठीक करो, तो यार एक दूसरे के और भी ज़्यादा करीब आ पाओ। तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे मैं
कैसे वह सब कुछ चीज़ को ठीक करो, कैसे इतने जल्दी चीज़ें बदल गए, और अगर बदल भी गए तो किस तरीके से बदली कि आप इन दोनों, मतलब आप दोनों को लग रहा है कि इट्स इम्पॉसिबल, अब कुछ नहीं हो सकता, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई है। ओके, जैसा आप सोचते हो कि सब कुछ तो ख़त्म, सब कुछ एंड कुछ होने की चांसेस नहीं है, ए पर्सन भी साथ साथ सोचता है कि यस यही सिचुएशन है कि कुछ शायद नहीं होगा। दूसरे कैंडल को मैं लाइट करती हूँ, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। काफ़ी टेंशन में है इंसान, सोच सोचकर परेशानी हो रही है इनका, ठीक है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फील कर रहे हैं इस करंट मोमेंट में, बहुत ज़्यादा घुटन सा अंदर से महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें ये फीलिंग क्यों आ रही है, जबकि वो अच्छे चाह रहे हैं कि आप दोनों के अच्छे मेमोरीज को प्यार से प्रायोरिटीज़ करना चाह रहे हैं, प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तो अच्छे अच्छे सोचे, तब भी वो क्यों मजबूर हो जाते हैं नेगेटिव सोचने में, क्यों बार बार उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ ही जाते हैं। ओके, कैसे सोचते हैं कि नहीं शायद आप दोनों के बीच में शायद कुछ नहीं होगा, कुछ हो नहीं पाएगा, तो शायद आप दोनों फिर से करीब नहीं आ पाओगे। तो एक मेजर नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं करेंटली, जो कि आप दोनों को रिश्ते के बीच में है। तो ये डेफिनेटली जो इन्फ्लुएंस आपके पर्सन नेगेटिव वाला फील कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आप भी फील कर सकते हो सकता है किसी की रुकी, किसी की जैसे कि ना किसी की बुरी नज़र लगना, किसी की नेगेटिव थॉट्स आपके पर लग जाना, किसी का नज़र लग जाना, तो आप दोनों के रिश्ते को किसी का नज़र लगा ऐसा भी उनको लग रहा है। तो या कोई एविल एनर्जी आप भी फील कर सकते हो। ओके, सो हो सकता है कि किसी की बुरी नज़र लगी है आप दोनों के रिश्ते को, या कोई एविल एनर्जी ये, या कोई नहीं चाहता शायद कि आप दोनों इस कनेक्शन में आओ, या कोई ब्रेन वॉश कर रहा है आपका और आपका पर्सन का, टाइम टू टाइम करता रहता है। कोई तो है बीच में, आप दोनों ही ऐसा सोचते हो एंड फील भी करते हो। ओके, जिससे आप दोनों पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव हो जाते हो, बार बार एक ही सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो एक दूसरे के प्रति और एक दूसरे के अच्छाई को तो देख ही नहीं पाते हो, इतने नेगेटिव हो जाते हो ना, एक दूसरे के अच्छाई को ढूंढने की भी कोशिश नहीं करते हो और ना देख पाते हो, आंधे हो चुके हो। तो ऐसा आप दोनों की सिचुएशंस चल रही है, जब आप दोनों की मन में एक दूसरे के लिए चलते हैं, जो भी बुराई है और अच्छे जो है आप दोनों की मन में नहीं आती है, ठीक है, क्या हम दोनों में अच्छा हो सकता है, तो अपने पर्सन कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है। ओके, ये चीज़ें अंदर से निकल के नहीं आ रही है, बल्कि कोई इसे फोर्स करवाने के लिए हम ना चाहते हुए भी नेगेटिव ही सोचे जा रहे हैं। तो कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं रिश्ते को संभालने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए। तो एक चीज़ मुझे यहाँ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है आपके पर्सन की एनर्जी में। सबके पर्सन जो है अभी बहुत स्थिर है, शांत है, शांत मोड पर है, कहीं ना कहीं सोचना चाह रहे हैं, वो कंक्लूजन पर पहुँचना चाह रहे हैं कि ये इतने जल्दी कैसे ये सब कुछ बिगड़ गए, और जो बिगड़ गई है तो दोनों तरफ से क्यों इनिशिएशन नहीं हो पा रहा और क्यों सही नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या रीज़न है। तो यही चीज़ हो रही है, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ ना कुछ रीज़न ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है, आप दोनों का इतना प्यार है जो कि बुरा होने पे भी आप दोनों एक दूसरे के प्रति कभी गलत नहीं सोच सकते हो। ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आप दोनों को ये जो आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, आप दोनों को एक दूसरे से दूर हो जाना चाहिए, नहीं,
ऐसा कोई थॉट्स आप दोनों के माइंड में नहीं चलता है। आप दोनों ही चाहते हो कि एक दूसरे के साथ जुड़े रहे, एक दूसरे के छोड़ने के लिए आप दोनों बिल्कुल ही तैयार नहीं हो। तो फिर उस चीज़ क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों हो नहीं पा रही है, क्यों हो जा रही है, क्यों पॉसिबल हो रही है? तो उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोई तो बीच में ज़रूर है जिसके वजह से सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। ओके, और जो चेंजेस उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं करा था, खुद से एक्सपेक्ट नहीं करा था, वो चेंजेस अब हो रही है लिटरली। ठीक है, और सब कुछ इस रिलेशनशिप के, इस बॉन्ड के अगेंस्ट जा रही है। तो ये चीज़ आपकी पर्सन कहीं ना कहीं महसूस हो रही है इनको, तो चीज़ों को तो कंटिन्यू कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में। पर्सन, आपका जो पर्सन है, उनका वर्क लाइफ बोली, उनका वर्क लाइफ बताइए या प्रोफेशनल लाइफ या सब कुछ, बट डीपली 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 बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे जा रहे हैं हैवीली। और उनको ना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आपसे रिलेटेड ड्रीम्स आ रहा है। क्या आपको कि ऐसे ड्रीम्स की क्या आपको लेके कि पूरा ड्रीम्स आ रहा है। ठीक है, कि जैसे आप किसी और के साथ हो, आप किसी और के साथ बहुत सारे बात कर रहे हो, बहुत खुश हो। ठीक है, किसी और के साथ चैट कर रहे हो, किसी और के ऊपर आपका ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। ठीक है, आपका ध्यान आप बहुत अपना कीमती वक्त, कीमती चीज़ें उनके साथ शेयर कर रहे हो, या उनको वक्त दे रहे हो, या टाइम टू टाइम उनको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हो या अटेंड कर रहे हो। मतलब उनके साथ बहुत सारे बातें आपका हो रही है। ठीक है, ऐसे उनके दिमाग में चल रही है। यस, सो धीरे धीरे इनकी टेंशन बढ़ती जा रही है कि आपके पर्सन का ऐसा फील हो रहा है कि करंटली कि चीज़ें हाथ से निकल रही है और ज़्यादा वक्त आप दोनों तो पास नहीं है। और अगर अभी कुछ नहीं किया गया, कुछ एफर्ट्स नहीं डाला गया तो शायद उनको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। या अगर रीच आउट ना करें तो शायद आप कभी इनके लिए कोई एक्शन नहीं लेने वाले हो, या आप किसी और के शायद हो जाओगे और उन्हें किसी और का होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पर्सन की मुझे दिख रही है। तो ये आप डेफिनेटली इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अनहैप्पी है, नाखुश है। तो ये जो चाहते हैं कि वो निभा नहीं पाते हैं, उन्हें ये चीज़ भी रियलाइज़ हो रही है। वो जितने बार ट्राई भी करती है रिश्ते को ठीक करने की, उतने बार उनसे गलतियाँ तो हो ही जाती है और वो एफर्ट का आउटकम नेगेटिव ही आ जाता है, कुछ अच्छा हो ही नहीं पाता। तो एक दिन आप लोग खुश होते हो साथ में, तो दूसरे दिन तीसरे दिन आप दोनों के बीच में झगड़ा, नो कांटेक्ट आ ही जाता है, तो प्रॉब्लम्स आ ही जाता है। ठीक है, और जो फ्लो बनता है वो फिर से बिगड़ जाती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को ही आपके पर्सन हैवीली सोचे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं वे निकले जा रहे हैं कि ताकि किसी ना किसी तरीके से ए पर्सन उस प्रॉब्लम्स को, आप दोनों के बीच की दूरिया को एटलीस्ट तो ख़त्म कर पाए। लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि दूरियां आप दोनों की तो बन चुकी है, उस दूरियों पे आप दोनों ही खड़े हो। तो आप दोनों एक दूसरे की तरफ कदम बढ़ा नहीं रहे हो और ना बढ़ाना चाहते हो। आप ना कोई इनिशिएट करना चाहते हो, ना उनको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करना चाहते हो और ना कोई उनके प्रति इंटरेस्ट ले रहे हो। तो क्या करें इस सिचुएशन में? सब बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है उन्हें चीज़ों को सही करने के लिए, ठीक करने के लिए। ओके, साथ साथ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि शायद आपका इंटरेस्ट सच में कम हो गया, आप शायद नहीं चाहते हो इनको, जैसे पहले आप एफर्ट्स डाला करते थे, पहले इस इंसान को इतना चाहते थे, शायद आपका मन ही उठ गया, आपका मन इनसे उठ गया। सो डेफिनेटली इंसान इसके बारे में काफ़ी डीपली सोचे जा रहे हैं। आप शायद जानबूझ के नहीं आगे बढ़ रहे हो या आपका मन नहीं है, तो आपका मजबूरी है, लेकिन उनकी कुछ ज़रूर से ज़रूर मजबूरी है। ठीक है, जिससे वो चाहते भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। ओके, सो यही चीज़ मुझे यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, टेंशन कर रही है कि बहुत दिन हो गए, आप क्यों नहीं आ रहे हो। पहले तो बहुत बार आ जाते थे,
बहुत सारे मैसेज कर लेते थे, टेक्स्ट कर लेते थे, इनको चेस करते थे, भागते थे। अब क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो? सो कहीं ना कहीं आपकी प्यार के ऊपर इनका शौक होने लगी, ठीक है, शौक हो रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। उनका ऐसा लग रहा है कि क्या वो प्यार सच था या नहीं, ठीक है। अगर कोई किसी को प्यार करते तो इतने आसानी से कैसे भूलते हैं? उनका ऐसा लगता है कि शायद आप उनको भूलने की कोशिश कर रहे हो या आप उनकी जगह कोई और किसी ने ले लिया है, उनके जगह पे आपने किसी और को दे दिया है, किसी को बैठाया है, ठीक है। तो इस बात को लेकर ये पर्सन काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी सोचे जा रहा है, बहुत रिग्रेट में है, रिग्रेट में पर्सन जी रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं रीज़न ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको बहुत मन करे कि आपको देखे, आपसे वो बात करें, अपने दिल की बात खुलकर बताएं, अपने जो अंदर जो इनसिक्योरिटी, जो डर, जो फियर्स हो रही है, सब कुछ आपको बता दे, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कि आप भी बहुत कंफ्यूज हो इनको लेकर, क्योंकि आपके भी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस था इनसे। आप सोचते थे कि अगर आपने अपना एनर्जी वापस खींच लेंगे तो शायद ये इंसान का ट्रिगर होगा, शायद ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बात करेंगे, मैसेज करेंगे। सिर्फ इसकी यही नहीं कि आपको बार बार उनके पास जाना पड़ेगा। तो आप कहीं ना कहीं वक्त, टाइम के साथ साथ खुद को मनाने की कोशिश करते हो, एडजस्ट करके चलते हो, ठीक है, खुद के मन की मनाने की कोशिश करते हो। आपको लगता है कि आपका विश्वास नहीं है कि पर्सन कभी आएंगे, खुद से कुछ इनिशिएट करेंगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, ऐसा दिन जरूर आएगा जो इस कनेक्शन में मैंने इतना कुछ दिए, 110% इन्वेस्ट किए, तो मुझे तो कुछ मिलना चाहिए। ओके, सो यूनिवर्स से, गॉड से आप बहुत ज़्यादा प्रे भी करते हो। ओके, यस। सो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ मैसेज आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको इस वक्त जो है ना, गो विद द फ्लो करना नहीं है, ठीक है। ये वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रेशियस है। ये वक्त जो है ना, आप अपना एनर्जी, अपना वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करो। पास्ट को भूलने के लिए बिल्कुल नहीं, पास्ट कनेक्शन की पास्ट में जो लेसन आपने गेन किए हो, तो उस लेसन को याद रखें एंड कहीं ना कहीं सारे पेनफुल नेगेटिव्स एनर्जी को रिलीज़ करें या लेट गो करें एंड जो लेसन आपने सीखे हो उस लेसन को याद रखें। ओके, मुझे तो लग रहा है कि आप दोनों ही ना इस कनेक्शन से कुछ लेसन तो लिए हो। यस, कुछ लेसन सिखाया आप दोनों को इस कनेक्शन। यस, 100%। ओके, सो इस कैलेंडर को मैं पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी गाइस। अगर आपका कोई विश मांगना है तो आप इस फ्लेम पे फोकस करके अपना विश मांग सकते हो। मैं आपको वक्त दे रही हूँ, आप लोग अपना विश मांग लीजिए, फिर मैं इसको पूरी तरह से मैरिट होने दूंगी, साइड में कार्ड्स से देखूंगी। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। सो लेट्स सी, कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ, इसको मैं करती हूँ साइड। थोड़ा सा मैं इसको साइड कर देती हूँ। सो इनका करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन बताइए। ये पर्सन का करंट फीलिंग्स एंड नेक्स्ट एक्शन क्या है?
एनर्जी। एट ऑफ सोर्स, मैंने क्या कहा, बहुत सारा मेंटली ब्लॉकेज लेकर बैठे हैं, बहुत सोचे जा रहे हैं क्या करूं क्या ना करूं, कौन सा डिसीजन लूं, बहुत ट्रैप पे फंसा हुआ इंसान ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो है ना, देखिए कार्ड्स को अच्छी तरह से देखिए, एट ऑफ सोर्स मतलब जो फंसा हुआ एनर्जी, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बीच में फंस गया हूँ यार, मैं क्या करूँ, कौन सा रास्ता ढूंढूं, कहाँ जाऊँ, किसको बताओ अपने दिल के जो हाल है। तो कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं तो बहुत भटक रही हूँ अंदर से कहाँ जाओ, इधर जाओ या उधर जाओ। तो बहुत ट्रैप में फंसा हुआ इंसान का जो हालत है अभी, बहुत ट्रैप में फंसा है इंसान, काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं आपको लेकर, डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। डेफिनेटली सोच रहे हैं, मन में है कि आपके साथ एक बिगिनिंग करें, स्टार्ट करें ये जर्नी को, ये जो जर्नी में आप दोनों हो, तो इस जर्नी को कंप्लीट करें, बट कुछ डिसीजन ले नहीं पा रहा है। ठीक है, चाहते हैं एक न्यू बिगिनिंग शुरुआत करना आपके साथ, जो हो गया आप दोनों के बीच में कुछ तो बहुत, ये पर्सन इस टाइम लाइन को बहुत चैलेंजिंग ये पर्सन फेस कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि सोर्स करना, तो डेफिनेटली अंदर से बहुत इनको ना एक घुटन सा महसूस हो रहा है, बहुत रोने का मन कर रहा है, कहीं ना कहीं बहुत हार्ट हुए हैं इंसान। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, इनके मन में जो प्यार चल रहा है, जो इमोशंस है, वो किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। बट इसलिए कभी सोचते हैं कि मुझे तो अभी के अभी एक्शन लेना है, उनके पास जाना है, बहुत सारे बातें करना है, मेरे दिल में जो चल रहा है एक न्यू फ्रेश स्टार्ट जो मैं चाह रही हूँ, तो मेरे पर्सन को तो मुझे बताना है। बट 2 कदम आगे बढ़ते तो 4 कदम पीछे हटा लेते हैं। ठीक है, बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी में पर्सन अभी चल रही है, इसलिए मन में सारे ख्याल आने के बावजूद भी इंसान कुछ एक्शन आपके लिए ले नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हो, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इनका फीलिंग्स बताइए। ये जो यूनिवर्स का वाओ फैंटास्टिक, हाँ इस कार्ड को तो आना ही था, द एम्पायर, साथ में आ रहा है ईगो। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं ना गाइस? सो ये जो है कार्ड्स द एम्पायर, सो ओके, सो ये जो है, ये पर्सन एरिस हो सकता है, ये पर्सन एरिस हो सकता है, एरिस जो स्ट्रांगली एरिस हो सकता है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकता है। सो ये पर्सन काफ़ी घमंडी है, ईगोइस्टिक है, ज़्यादा खुद को प्रायोरिटाइज करते हैं, खुद को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, दूसरे की कोई वैल्यू नहीं करते हैं। एंड बट इतने सारे ट्रैप में फंसा होने के बावजूद भी इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे तो मुझे तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, तुम लाइफ में क्या कर रहे हो मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आगे बढ़ रहे हो या तुम्हारी लाइफ में कोई है कि नहीं, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो या करो, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जस्ट प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर है बहुत चित्ते किस्म का पर्सन, किसी के सामने झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं। बट डिसीजन लेने की जब बात आती है, पर्सन एक ट्रैप में फंसा हुआ खुद को महसूस कर रहे हैं। ध्यान तो इनके आपके ऊपर ही है, क्या आपकी तरफ से कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज उनको मिल जाए, आप उनको कोई टेक्स्ट करें, मैसेज करें, कॉल करें, बट जब रीज़न ढूंढने लगे कि ये क्यों नहीं कर रहा है, तो इस पर इनको इतना ओवर थिंक कर रहे पर्सन की, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते करते पर्सन को जो हालत अभी है ना, उनको अभी इस वक्त लग रहा है कि नहीं, शायद मुझे ही सामने जाकर झुकना पड़ेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो डीप कॉन्टेम्पलेशन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं मैं क्या करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ। तो खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा है, किसी से बात नहीं करते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से पर्सन डेफिनेटली शायद पर्सन किसी के लिए मैरिड पर्सन हो सकता है, कोई मैरिड पर्सन के साथ डील कर रहे हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है, बट जो एम्पायर है, ये एम्पायर सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं, सबके। ये पर्सन जो है ना, एम्पायर कौन होता है, एम्पायर तो सबके लिए सोचते हैं ना, थोड़ी एक के लिए सोचते हैं। जो हमारा राजा महाराजा होता है सबके लिए सोचते हैं, पर्सन डेफिनेटली आपके लिए सोचते हैं गाइस। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है कि तो मुझे मेरे लिए मुझे लेकर कोई सोचते नहीं है, इनके दिल में तो मेरे लिए कोई फीलिंग्स से नहीं है, कोई थॉट से नहीं है, इट्स रॉन्ग। ओके, डेफिनेटली आपके बारे में सोचते हैं एंड आएंगे भी, इनको ही आना पड़ेगा। ओके, चाहे कितना भी ट्रैप में फंसा है इंसान। ओके, और क्या एनर्जी देख लेती हूँ।
देखिए वही कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं, या आप शायद फैमिली, आप दोनों में फैमिली है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन आपके साथ फैमिली देखता है, किड्स देखते हैं, उनके कंप्लीट फैमिली। ये पर्सन ये ड्रीम्स करते हैं मन ही मन, बट उनको कुछ नज़र नहीं आता रास्ता कि कौन सा रास्ते में जाओ, कौन सा एफर्ट्स डालूँ, ऐसा क्या करूँ जहाँ से मैं इनके साथ कनेक्ट हो पाऊँ, या मेरा जो ड्रीम्स है मैं सारे ड्रीम्स इनको बता सकूँ। ठीक है, सब कुछ को दिल को बता दूँ। यहाँ पर है द मैजिशियन का कार्ड। डेफिनेटली पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंट मोमेंट में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है करंटली, एंड ये पर्सन आपको लेकर कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली इतना ही सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहे हैं, डेफिनेटली पर्सन आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेस्क है पेज ऑफ सोर्स, तो पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। आप कहाँ जा रहे हो, क्या कह रहे हो, किसके साथ मिल रहे हो, ठीक है, आप कितने टाइम तक ऑनलाइन रहते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपना एटीट्यूड लेकर ये पर्सन बैठे हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड लेकर बैठे हैं, एंड कोल्ड एंड डिटच शो कर रहे हैं। सो हो सकता है कि ज़्यादा टाइम से लेकर इंसान ना इमोशनल अनअवेलेबल थे आपके साथ कनेक्शन में, ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुद को लेकर प्राउड फील करना, खुद का स्टेटस, खुद का पोजीशन को लेकर सोचना, बट इंसान डेफिनेटली आएंगे। तो कब आ सकते हैं, जब रीडिंग देख रहे हो इनसे 4 मास के अंदर पर्सन डेफिनेटली आपके तरफ आएंगे, कोई ना कोई एफर्ट्स डालेंगे, स्टेप लेंगे, ठीक है। ये जब आएंगे तो आपको बहुत सारे कौवे दिखाई देगा, ठीक है, यस, एंड बहुत सारा नॉइज़ आपके आसपास हो सकता है, ठीक है, एंड इस तरह से आएंगे ना कि बहुत मूडी पर्सन है आपका पर्सन जो है, बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड है। इनका जो अप्रोच होगा ना बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, ओके, कि चलो स्टार्ट करें रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे इमोशनल होकर आपको कुछ बताना, आपके साथ कनेक्शन को ठीक करना, या कुछ इमोशनल होकर आपके साथ कनेक्शन में नो, बहुत स्ट्रेट कट अप्रोच होगा। तो कुछ प्लान कर रहे हैं मन ही मन कि मैं कुछ कर पाऊँ, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ डिसीजन लेना है, तो इनके दिमाग में करंटली चल रहा है। यस, यहाँ पर क्वीन ऑफ वांड्स का एनर्जी, सो डेफिनेटली अट्रैक्टेड है इंसान आपके ऊपर, काफ़ी अट्रैक्टेड है। इनका आपका जो बोल्ड नेचर है, आपका जो पर्सनालिटी है, इनसे इंसान का बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील होता है। करंट मोमेंट में उनका एनर्जी यही आई है, पर्सन आपके ऊपर काफ़ी अट्रैक्टेड है। ये इंसान आपको फूले नहीं है, हर दिन इंसान आपको याद करते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कुछ डिसीजन ले नहीं पाते हैं, रात दिन आपको लेकर ही सोचते हैं, 24/7 आप इनके माइंड में हो। बॉटम ऑफ द डेक से आया है 9 ऑफ सोर्स का एनर्जी। सो डेफिनेटली इंसान का जो स्लीपलेस नाइट है, रात को बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, क्या करूँ, कौन सा डिसीजन लें, ठीक है, बट कुछ कर नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि कैसे जाओ, मुझे तो कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो कुछ क्लैरिटी ढूंढ रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग फेस में है पर्सन, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर भी पर्सन अपना ईगो लेकर बैठे हैं। साथ साथ इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे अपना ईगो को बूस्ट नहीं करना है, ईगो को साइड में रखना है, एंड इस पर्सन के तरफ मुझे कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। तो पर्सन डेफिनेटली करंटली को ऐसा मन में चल रहा है कि चलो जो हो गया, ऐसे बहुत टाइम बीत गया हम दोनों के बीच में। अब जब हम दोनों एक प्यारे भरे कनेक्शन में आई है, तो कहाँ ईगो, इतने सारे ईगो को बूस्ट करके मैं क्या करूँ। सो डेफिनेटली इनको ऐसे इस मोड में मन हो रहा है कि इस करंट मोमेंट पे, इस मोड पे पर्सन का ऐसा मन हो रहा है कि बहुत शांत है, ये पर्सन काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं। इस मैजिशियन का एनर्जी साथ साथ किंग ऑफ सोर्स, डेफिनेटली पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, ओके, ये पर्सन के दिल में आपके लिए डेफिनेटली प्यार है, ठीक है, यस, ये एनर्जी बार बार आ रही है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो किंग ऑफ सोर्स है, मतलब आपका जो पर्सन है, ये पर्सन काफ़ी आपको लेकर इतना ही सोचते हैं, उनको लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, मैस्कुलिन एनर्जी इनमें ज़्यादा है, नो मैटर क्या जेंडर है, इनमें जो मुझे लग रहा है कि ना, कि आप इन्हें समझ में आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड होने से, ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करने से रिश्ता कभी नहीं चलेगा। फोर्सफुली हम 1-2 बार करवा सकते हैं, लाइफ टाइम कभी भी किसी चीज़ को हम कंटिन्यू करवा नहीं पाएंगे, ठीक है, यस, एंड फोर्सफुली नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं नेचुरल तरीके से वही आपके पर्सन समझ पा रहे कि नेचुरल तरीके से अगर मैं चीज़ों को ठीक करूँ, सही करूँ, ठीक है, हार्डनेस को साइड में रखूँ, ईगो को साइड में रखूँ, और अपना रूटनेस साइड में रखकर अपना प्यार कॉम्पेशन से भर दे, तो रिश्ता शायद बहुत अच्छा बन सकता है, ओके, बन पाएगा, एंड फिर से आप दोनों एक दूसरे के करीब आ पाओगे, तो आप इन्हें और भी ज़्यादा समझ पाओगे। एंड मुझे लग रहा है कि
कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं करेगा। और अब दोनों, आप देखिए कहीं ना कहीं देखिए आप दोनों के दिल में ना कोई भी सिचुएशन को ना कंट्रोल नहीं करेंगे पर्सन। अगर आप दोनों नेचुरल तरीके से आपके सामने वो ना आए तो आप उन्हें खींच नहीं सकते आपके तरफ लंबे टाइम के लिए। तो आपके पर्सन तो वही चीज़ समझ में आ रहा है इनको, जो इतने दिन तक समझ नहीं आ रहा था। तो आपके पर्सन को मैच्योरली समझ पा रहा है पर्सन कि आप दोनों में जो प्रॉब्लम्स है वो क्यों है, अगर है तो उसका सॉल्यूशन हम कैसे करें, कैसे अच्छे तरीके से शॉर्ट आउट करेंगे रादर देन अलग होने के एक दूसरे से। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन अलग थे, बातचीत बंद थी आप दोनों के बीच में, दोनों कुछ आगे नहीं बढ़ रहा था, स्टैग्नेंट का कनेक्शन, तो आप दोनों, तो आपके पर्सन अभी इस करंट मोमेंट सोच रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ इनिशिएट लेना होगा। ठीक है, वो डेफिनेटली चाहते हैं इस कनेक्शन में आगे आना, आपके लिए कुछ करना, एक्शन लेना। ठीक है, चाहते हैं कि आपके साथ बात करना, ठीक है, चीज़ों को सही करना। ओके, यस, बहुत अच्छे मूड में है, बहुत अच्छी एनर्जीज में आपके पर्सन अभी चल रही है गाइस। ओके, इनके तरफ से कुछ मैसेज देख लेती हूँ, ये प्यारे भरे मैसेज क्या देना चाहते हैं, लव मैसेज। आपको कार्ड्स दिखाई दे रहा है ना गाइस? वाओ, टाइम। सो डेफिनेटली यहाँ पर लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। यस, आप ना इस कनेक्शन से गिव अप नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके माइंड पे, दिमाग पे है, आप रात दिन इनको लेकर सोचते हो, आप चाहते हो कि कनेक्शन फिर से बन जाए, ये पर्सन आपके लाइफ में आ जाए, डे टू डे लाइफ में आप दोनों कनेक्शन को कंटिन्यू कर पाओ। एंड जितना पैशन, जितना अट्रैक्शन आप इनके लिए फील करते हो, इनका ही सेम फीलिंग्स आपके लिए है। एंड डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स राइट। यस, देखिए आपको यहाँ पर यूनिवर्स ने भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने हार्ट के अंदर जो चल रहा है, अंदर जो चल रहे हैं, अपने इंट्यूशन को सुनो, फॉलो करो, आपको सारे आंसर्स मिल जाएगा। आप ऑलरेडी जानते हो इनका आंसर क्या है, आप जानते हो, आपके मन में विश्वास है, एक ट्रस्ट है। अगर आपका मन का जो शक्ति है, अंतर शक्ति है, आपका जो इंट्यूशन है, अंतर मन है, अगर आपको कह रहे हैं, अगर आपको गाइड कर रहे हैं कि हाँ ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, उनको तो आना ही पड़ेगा, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आपका मन कहेगा कि नहीं ये पर्सन कभी मुझे मिलेगा नहीं, तो शायद वो पॉसिबल नहीं होगा। तो टाइम बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पर है, टाइम यहाँ पर बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। सो डेफिनेटली बहुत हार्ड टाइम आप भी बिता रहे हो, फेस कर रहे हो आप दोनों ही। तो यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स पे विश्वास करो, ट्रस्ट करो, यूनिवर्स ज़रूर कुछ ना कुछ आप दोनों के लिए डेफिनेटली करेंगे। तो मैनिफेस्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है, आप लोग मैनिफेस्ट कर सकते हो ओके, कि इस पर्सन की आपकी लाइफ में चाहिए। मैनिफेस्टेशन का बहुत सारे टेक्निक है, कोई भी टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, बट पर्सन को आपके लाइफ में आना होगा गाइस। ओके, डेफिनेटली आना होगा, पर्सन आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। बहुत नॉइज़ होगा, ये पर्सन जहाँ रहते हैं ना वहाँ आसपास बहुत नॉइज़ होगा। ये पर्सन जब आएंगे आपको भी ऐसा सिचुएशन, आपको भी ऐसा बार बार ऐसा सीनरी आपको आपके सामने आएगा कि बहुत सारा क्रॉस एक जगह पर, या बहुत सारे बार्स का जो किचिर मिचिर होते हैं ना, जो नॉइज़ होते हैं ना, वो आपको बार बार सुनाई देगा। ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स को आप ऐसे जैसे उड़ रहे हैं ना, ऐसे देख सकते हो, बहुत सारे उड़ते हुए पंछी जैसे कहते हो ना, कि ऐसे वाली बहुत सारे सीनरी आपको सामने आएगा सीनरी। ठीक है, बट ए पर्सन को ज़रूर आना पड़ेगा, ए पर्सन डेफिनेटली आएंगे, गारंटेड। ओके, सो चलिए यहाँ है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया, कितना रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना गाइस। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर। वीडियो पसंद आते तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो और भी अच्छा बात है। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ दूसरे रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।